बच्चों आज है 30 नवंबर के करंट अफेयर हम आज देखने वाले हैं। लेकिन आज मैं मोटिवेशनल कोट बाद में बताऊंगा, उससे पहले हम आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे देखेंगे। हु लॉन्च द डिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल, यानी कि डिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ये हमारा कल का क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था, आपने कमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन जो इसका आंसर है वो है प्रकाश जावड़ेकर। तो आपको पता होना चाहिए प्रकाश जावड़ेकर ने शुभारंभ किया किसका? दिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे मोटिवेशनल क्योट की। जो हमारा आज का मोटिवेशनल क्योट है वो है डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। ये वैसे देखा जाए तो एक बिजनेस का होता है कि किसी भी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करना है। लेकिन मैं अगर आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से बताऊं तो इसको इस तरीके से बता सकता हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी यानी कि अपने एग्ज़ाम्स का वेट नहीं करना है, आपको क्रिएट कर देना है। कैसे? आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट दे करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे आप और अच्छा अपना एग्ज़ाम कर पाओगे इन फ्यूचर में। और इसी के बाद हम देखेंगे हमारे आज के फर्स्ट करंट अफेयर को। जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच कंट्रीज आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंड अटैक वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल, यानी कि किस देश की सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो किस देश की आर्मी ने किया है? ये किया है इंडिया की आर्मी ने। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल के भूमि हमले यानी कि लैंड अटैक वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इसी के साथ हमारे सेकंड क्वेश्चन पे विच मलयालम फिल्म रिसीव्ड इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स, यानी कि किस मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली? तो कौन सी मूवी है और मलयालम मूवी है जिसको ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि मिली है? तो जो मूवी है उसका नाम है जल्लीकट्टू, मलयालम मूवी है। तो आपको पता होना चाहिए जल्लीकट्टू मलयालम फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल प्रविष्टि मिली है। इसी के साथ हमारे थर्ड क्वेश्चन पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द G20 समिट, यानी कि भारत किस वर्ष में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, होस्ट करेगा? तो कौन से ईयर में करने वाला है? ये करने वाला है 2023 में, यानी कि 2023 में। 2023 में इंडिया होस्ट करेगा किसको? G20 समिट को। आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द हिम सुरक्षा अभियान, यानी कि किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो आपको पता होना चाहिए हिम सुरक्षा, इसी से आपको याद होना चाहिए हिमाचल। हिम सुरक्षा से आप मैच कर सकते हो हिमाचल को। तो हिमाचल सरकार ने क्या अभियान शुरू किया है? हिम सुरक्षा अभियान। इसी के साथ हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे हु इज सेलिब्रेटिंग एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक 2020, यानी कि विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 कौन मना रहा है? तो आपको पता होना चाहिए एविएशन किससे रिलेटेड है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी से। तो कौन मनाएगा? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक 2020 कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 23 नवंबर से 27 नवंबर तक। कब? 23 नवंबर से 27 नवंबर तक एविएशन सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक 2020 कौन मना रहा है? AAI, यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी के साथ हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पे हु इनॉग्रेटेड द फगवाड़ा मेगा फूड पार्क, यानी कि फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? इनॉग्रेट किसने किया? तो जो ये इनॉग्रेशन किया है फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का, ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। आपको पता होना चाहिए नरेंद्र सिंह तोमर जी ने फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। थोड़ा नाम अजीब है, फिर से बता देता हूँ। फगवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। इसी के साथ हमारे सेवंथ क्वेश्चन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स RBI प्रपोजल टू मर्ज विच बैंक इनटू DBS बैंक, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक का विलय DBS बैंक में करने के RBI के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो किस बैंक के साथ DBS बैंक को मिला रहे हैं? ये प्रपोजल था RBI का। तो जो बैंक को मिला रहे हैं वो मिला रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक को। किस में? DBS बैंक में। DBS बैंक ये सिंगापुर का बैंक है, आपको पता होना चाहिए
सिंगापुर बेस्ड बैंक है डीबीएस बैंक। इसमें कौन से बैंक को मर्ज कर रहे हैं? लक्ष्मी विलास बैंक को। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है किसको? आरबीआई के प्रपोजल को लक्ष्मी विलास बैंक को मिलाने का, किसमें? डीबीएस बैंक में। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। इसी के साथ 8th क्वेश्चन पे, हमारा 8th क्वेश्चन है ये, UNDP एंड डैश पार्टनर्ड टू क्रिएट SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया, यानी कि UNDP और डैश ने SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया बनाने में भागीदारी की। तो UNDP के साथ जो भागीदारी की है ये की है इन्वेस्ट इंडिया ने। इन्वेस्ट इंडिया क्या है? इन्वेस्ट इंडिया एक नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है और UNDP जो है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों ने मिलकर SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया को डेवलप करने का फैसला किया है, जिसमें कि 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जोन्स होंगे। बस आपको इतना याद रखना है, UNDP ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है क्या डेवलप करने के लिए? SDG इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जिसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री अनाउंस्ड मोर देन 100 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स फॉर अफगानिस्तान, यानी कि किस देश ने अफगानिस्तान के लिए 100 से अधिक उच्च प्रभाव वाली परियोजनाओं की घोषणा की? तो किस देश ने की है? आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ कल हमारे मिलेंगे न्यू करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।